गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। और वो जो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी जो बताया था, उसके बेस पर मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं जो सबसे पहला न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, उसके बाद हम सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए, मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। ये कहता है कि द रेजिस्टेंस of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at ice point। आइस पॉइंट का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। एट आइस पॉइंट इज 5 ओम एंड एट स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट आपको मालूम भी होने चाहिए। पॉइंट इज 5.23 ओम। मतलब दो अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रहा है। एक रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर बता रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस 100 डिग्री सेल्सियस पर बता रहा है। आगे कहता है व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ, कहीं किसी गर्म पानी में, कहीं किसी गर्म जगह पर उस थर्मोमीटर को डाल रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज, वो नोट किया जाता है 5.795 ओम। कैलकुलेट टेम्परेचर, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ बाथ। ये आपने कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो देखिए, मैं तो आपको ये बताता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड में जब आप सॉल्यूशन भी करते हो तो उसमें जो गिवन होता है उसको लिख देते हो, तो उसके भी मार्क्स हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम जो गिवन है वो लिख देते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है R 0 डिग्री सेल्सियस, कितना बताया हुआ है 5 ओम। एक बताया हुआ है R स्टीम पॉइंट पर 100 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है 5.25 ओम। मेरी बात समझ गए। उसके बाद आपसे एक और बताया हुआ है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। हमें नहीं पता टेम्परेचर कितना है, हम T डिग्री मान लेते हैं। रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5.795 ओम। ये सब गिवन है। अब हम क्या कहेंगे, वी नो, हमें एक फॉर्मूला तो मालूम है ना। क्या फॉर्मूला मालूम है भाई, आर टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। बोलो मालूम है कि नहीं है। हमने कल ही आपसे ये फॉर्मूला पढ़ाया था, R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी या T माइनस 0। R नॉट का मतलब है R 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप क्या कह सकते हो, आप ये भी तो कह सकते हो R T डिग्री सेल्सियस माइनस R 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू R 0 डिग्री सेल्सियस अल्फा मल्टीप्लाई बाई टी। बोलो कह सकते हो कि नहीं। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ, T डिग्री सेल्सियस को मैं 100 डिग्री सेल्सियस मानूँ, T को मैं क्या मानूँ, लेट, पहला पॉइंट, इफ T इज टेकन 100 डिग्री सेल्सियस, हमने इसको क्या ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया, और हमें मालूम भी है T को 100 ले लिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, R 100 डिग्री सेल्सियस माइनस R 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू R 0 डिग्री सेल्सियस अल्फा इंटू T क्या है हमारे पास 100 ले लिया हमने। बोलो है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे भाई, या हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, या हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 2। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, R T डिग्री सेल्सियस माइनस R 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू
आर 0 डिग्री सेल्सियस अल्फ़ा टी अपॉन यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास आर 100 डिग्री सेल्सियस माइनस आर 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ क्या हो गया आर 0 डिग्री सेल्सियस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए ये कट गया, अल्फ़ा कट गया और क्या कटा, कुछ नहीं। हमने इसको आगे लिखा आर टी डिग्री सेल्सियस माइनस आर 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन आर 100 डिग्री सेल्सियस माइनस आर 0 डिग्री सेल्सियस। बोलो हो गया कि नहीं? ठीक है, यहाँ क्या आ गया इज इक्वल टू टी अपॉन क्या आ गया 100। हमें वैल्यूज़ तो मालूम है ना, टी निकालना है तो टी निकालेंगे तो देखो आर टी डिग्री सेल्सियस कितना है भाई 5.795 माइनस 0 डिग्री पर कितना है 5, 100 पर कितना है 5.25 माइनस कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 100। बोलो आंसर आएगा कि नहीं? क्या हो गया यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें 795 अपॉन 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए जो भी वैल्यू आए आप निकाल दीजिए। ठीक है ना भाई, जो भी वैल्यू आती है आप निकाल दीजिए, जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। हम इसको पर डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। समझ आ गया भाई? इसी तरह से मैं आपको एक और, जैसे कि यहाँ तो हमने टेम्परेचर निकलवा दिया और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे दिमाग में ये आता है कि अल्फ़ा गिवन नहीं है और फॉर्मूले में अल्फ़ा है, तो हम ये भी तो देख सकते हैं कि अल्फ़ा कैंसिल भी हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बार बार इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा गिवन नहीं है। चलो देखिए, हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं इसी का सेम, ठीक है, पर उसमें ज़रूरी नहीं कि आपसे टेम्परेचर ही पूछा जाए, कोई दूसरा टेम्परेचर पूछा जाए या फिर कोई मतलब थोड़ा सा अलग होगा। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ठीक है। एक और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है। देखिए देखिए इसके अंदर हम क्या बताते हैं आपको, इसमें क्या बताया गया है, ये कहता है कि एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज निक्रोम वायर। निक्रोम का मतलब होता है निकल एंड क्रोमियम से जो बनी हुई होती है। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस निक्रोम for heating element when a negligible small current pass through it, its resistance at room temperature, रूम टेम्परेचर कितना होता है मैं लिख देता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 75.3 ओम। ये निक्रोम का रेजिस्टेंस 27 डिग्री पर पाया गया। अगर हम इसको 230 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दें, इफ इट इज कनेक्टेड विद V is equal to 230 volt, then करंट पास होगा भाई, then current settles after a few seconds, after a few seconds कुछ सेकंड के बाद करंट सेटल हो जाएगा टू ए स्टेडी वैल्यू I इज इक्वल टू 2.68 एम्पियर। यहाँ पर सेटल हो जाएगा। अब आपसे ये कहता है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द निक्रोम एलिमेंट।
what is steady temperature of nichrome element? निक्रोम एलिमेंट का स्टेडी टेम्परेचर बताना है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ निक्रोम, निक्रोम का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है अल्फा है उसकी वैल्यू बता रखी है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है। तो आप ध्यान से देखिए हमने क्या कहा भाई, जब स्मॉल करंट जा रहा है मतलब रेजिस्टेंस है, एक टेम्परेचर जो आपके पास 27 डिग्री, मतलब अगर आप केल्विन में लिखना चाहो तो केल्विन में पर डिग्री सेल्सियस में है तो 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना टेम्परेचर दिया हुआ है 75.3 ओम लिखा हुआ है। मेरी बात समझ गए। अब दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो T1 को हम क्या मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। मेरी बात समझ गए। अब दूसरा क्या कहता है कि यहाँ पर 230 वोल्ट के साथ जोड़ा गया तो कितना करंट पास हुआ 2.68। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस, T2 डिग्री पर निकालेंगे तो वोल्टेज अपॉन में करंट, भाई V कितना दिया हुआ है 230 वोल्ट, और यहाँ पर करंट कितना बताया हुआ है 2.68 एम्पियर। तो यहाँ से करंट निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपने अब की बार तो यहाँ करंट पास कर दिया, करंट पास करने के बाद रेजिस्टेंस निकाला तो 2.68। भाई ये कितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद, निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट करते हैं भाई, मैं मोबाइल से करता हूँ। 230 अपॉन 2.68 ये आ रहा है 230 डिवाइडेड बाय 2.68, ये आता है 85.82, ये आता है 85.82, 1 डेसिमल ले लेते हैं 85.8 होम, ये लिख देता हूँ। और ये T2 डिग्री ये हमें मालूम नहीं है कितना टेम्परेचर हो गया निक्रोम का। अब आपसे क्या पूछा गया है भाई, आपसे तो टेम्परेचर पूछा गया है। तो भाई देखिए आपने एक फॉर्मूला भी ये भी तो पढ़ा था, RT2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू RT1 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। बोलो पढ़ा था कि नहीं। इनिशियल शुरुआत तो हमने इसी फॉर्मूले से करी थी। यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, T2 निकालना है, ये RT2 गिवन है, RT1 गिवन है, अल्फ़ा गिवन है, मेरे हिसाब से आराम से निकाल सकते हो। सॉल्यूशन करके देखो आंसर आ जाएगा शायद। और अगर डिग्री सेल्सियस में बताना है तो डिग्री सेल्सियस में बता दीजिए। और स्टेडी टेम्परेचर की बात की जा रही है तो जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से T2 फाइंड आउट कर लेना। एवरीथिंग सब चीज़ें गिवन है, T1 भी गिवन है और अल्फ़ा RT1 RT2 ये सब गिवन है। ठीक है भाई। तो ये हमने टेम्परेचर के बेस पर न्यूमेरिकल करे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स आप करिए, प्रैक्टिस करिए। मैंने तो दोनों NCERT के न्यूमेरिकल कराए हैं, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल हैं, दोनों डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल हैं। और आप अब इसमें सीरीज पैरेलल के कुछ न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करिए। मैं कोशिश करूँगा कि पहले मैं किरचॉफ्स लॉ कराऊँ और उसके बाद हम सीरीज पैरेलल को छेड़ें। ठीक, ओके भाई, थैंक यू।